सनातन पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने हेट स्पीच दिया। सनातन धर्म की तुलना बीमारी से की। उदयनिधि यहीं नहीं रुके, उन्होंने सनातन धर्म को पूरी तरह खत्म करने की वकालत की। हैरत की बात है कि वो अपने नफरती बोल पर अडिग हैं और साफ कर दिया है कि माफी नहीं मांगेंगे। मोहब्बत की दुकान लगाने वाले राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सबको विचारधारा की आजादी है। अब सवाल उठता है कि देश की सबसे बड़ी आबादी के आस्था को गाली देना विचारधारा की आजादी कैसे हो सकती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे भी उदयनिधि के सुर में सुर मिला रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन के नेता सनातन के अपमान पर चुप क्यों हैं। क्या विपक्ष का यही इंडिया है जिसमें सनातन को गाली देने की शय हो। भारत में इंडिया वालों को सनातन से बैर। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். राहुल की मोहब्बत की दुकान में सनातन से नफरत। Of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans. सनातन पर प्रहार, विचारधारा की आजादी की आड़। Sarvadharma Sambhavana is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनावी टक्कर लेने के लिए उत्तर से दक्षिण तक के विरोधी दल एक हुए हैं। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी देश में घूम घूम कर मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं। देश में भाईचारा, मोहब्बत फैलाने की हमने कोशिश की। यात्रा का मैसेज था, बहुत अच्छा नारा जो यात्रा में से निकला था। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। लेकिन राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से सनातन के लिए नफरत के बोल निकल रहे हैं। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म की तुलना बीमारी से कर रहे हैं। सनातन को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் समत्वத்திற்கும் समूह नीतिக்கும் எதிரானது. उदयनिधि स्टालिन राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव की इंडिया गठबंधन के अहम पार्टनर, लेकिन हिंदुत्व को लेकर जुबान से नफरत के बोल ऐसे कि सनातनियों को सहन करना मुश्किल हो रहा है। हैरत की बात है कि मोहब्बत की दुकान से नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी चुप। हिंदुत्व पर हेट स्पीच दी जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार चुप, लालू यादव चुप। बड़ी बात तो ये कि कांग्रेस को देश भर में लीड कर रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने उदयनिधि के सुर में सुर मिला दिया। कह रहे हैं कि जो धर्म किसी के साथ इंसान जैसा व्यवहार न करता हो, वो बीमारी से कम नहीं है। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की दलील है कि हर दल को अपने विचार बताने की आजादी है। कांग्रेस हर किसी की आस्था का सम्मान करती है, लेकिन कांग्रेस ये नहीं बोल पा रही है कि सनातन पर नफरत फैलाने वालों का वो विरोध क्यों नहीं कर पा रही है। देश की सबसे बड़ी आबादी के धर्म पर प्रहार के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी मौन क्यों हैं? Actually,
हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. Jagannath Reddy, We are respecting everybody's beliefs. इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता हिंदुत्व पर घृणा वाले बयान पर मौन धारण किए हुए हैं। बीजेपी राहुल गांधी से लेकर नीतीश लालू से सवाल पूछ रही है। अगर स्टालिन के बेटे अपनी बात पर कायम है कि मैं हिंदू को मिटा के दम लूंगा, भगवा को मिटा के दम लूंगा, तो इसका जवाब राहुल गांधी, नीतीश कुमार और लालू यादव को देना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि इनका दिवालियापन है, उनको मालूम नहीं कि हम सनातन संस्कृति जो है हमारी, वो सनातन है और सनातन संस्कृति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए, घमंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं इस देश से सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और तुष्टीकरण कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ ना राजद बोलती है, ना जनता दल यूनाइटेड बोलती है, ना कांग्रेस बोलती है। देखिए, एक प्लान्ड वे में योजनाबद्ध तरीके से हिंदू धर्म को अपमानित किया जा रहा है, हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है। क्योंकि कारण जो स्टालिन ने जो भाषण पढ़ा वो लिखित भाषण था और कॉन्फ्रेंस क्या था, जो सनातन धर्म को इरेडिकेट करना, समाप्त करना, तो यानी सम्मेलन था कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना है। राहुल गांधी से लेकर नीतीश और लालू यादव तक चुप। बड़ी बात है कि कांग्रेस के नेता उदयनिधि के नफरत वाले बोल का समर्थन कर रहे हैं। देश जानना चाहता है कि इंडिया वाले सनातन के अपमान पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।